आगरा में अपनी मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। आगरा में एक्सप्रेस वे पर किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि एडीए ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते तमाम किसान और उनके परिवारों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक उनको उनकी जमीन या जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखिए, 2009 में आगरा विकास प्राधिकरण ने 442.44 हेक्टेयर जमीन एदमापुर तहसील के 14 गांवों की अधिग्रहण की थी। और अधिग्रहण भी नहीं की, ये तो सरेआम बेईमानी की थी। अधिग्रहण होता है किसी को पैसा देना, उससे फिर लेना, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई मुआवजा बिना किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिए आगरा विकास प्राधिकरण ने 24 घंटे के अंदर किसानों के नाम हटा के खतौनी में अपने नाम जोड़ लिए। वर्ष 2009 से लेकर आज तक मतलब अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को वापस, इनके ने मुआवजा नहीं दिया तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़मीन वापस के लिए। ये कहते हैं, आगरा विकास प्राधिकरण कहता है, जिला प्रशासन कहता है कि हम ज़मीन आपकी वापस करने को तैयार हैं और हम लेने को तैयार हैं। तो तीसरा ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि वो चोर कौन है तीसरा जो हमारी ज़मीन वापस नहीं करने देना होगा? हम ये उस व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति तक पहुंचना चाह रहे हैं जो हमारी ज़मीन वापसी कर सके। कल भी परसों से हम लोग बैठे हुए हैं। परसों हम यहाँ एक लाइन पर बैठे थे, लेकिन कोई भी गंभीरता से हमें नहीं लिया गया। उसके उपरांत कल हमारी कमेटी ने निर्णय लिया। उसके बाद हमने दूसरी कल लाइन जाम किया। जब दूसरी लाइन बंद किया तो हमारे जिला के मुखिया जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी शासन स्तर पर आपकी वो भेज दी है जो आपके इशू है। तो हमने हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से कहा गया है कि ये 2009 से लेकर अब तक कई बार इशू वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब शासन स्तर का मामला है, ये हमको भी मालूम है, प्राधिकरण को भी मालूम है, जिला प्रशासन को मालूम है, तो एक बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप कराइए, क्योंकि वही सर्वेसर्वा मुखिया है। ये कैबिनेट का मसला है तो कैबिनेट बोल गए थे, मुख्यमंत्री बोल गए थे। नहीं, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था जब ये आए थे तो सर्किट हाउस में कहा था कि यदि आप पे पैसा नहीं है तो ज़मीन वापस कर दीजिएगा, लेकिन उनके भी आदेश की अवहेलना हो रही है, पहली बात। दूसरा, ज़मीनों का अधिग्रहण किस प्रकार से कर लिया गया? अधिग्रहण की दो प्रक्रिया होती थी, एक तो 1894 कानून है जो 31 दिसंबर 2013 तक रहा। एक नया कानून आया 1 जनवरी 2014 से देश में लागू हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी कानून का आप संविधान का पालन करेंगे कि नहीं करें? कि किसी को, मतलब आप मान लीजिए अगर एक व्यक्ति किसी की फर्जी बैनामा करा लेता है तो वो चोरी हो जाता है, उस पर मुकदमा लिख जाता है, उस पर भूमाफिया। हम ये चाहते हैं कि ज़मीन वापसी, घर वापसी जो हमारी वाजिब मांग है, सिर्फ एक इशू है और वाजिब इशू है कि आपने पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, हमारी ज़मीन वापस कर दी। क्या मानते हैं, कहाँ कमी आ रही है? कमी तो यहाँ प्रशासन में। परसों से हम बैठे, अगर गंभीरता से अगर लेते तो माननीय जिलाधिकारी महोदय कल जो आए तो वो परसों भी आ सकते थे। हमें और इतना बड़ा हम इसके ठंड में हजारों महिलाएं यहाँ रोड पर बैठी हुई हैं, क्या हम लोग मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकते? प्रशासन चाहता तो हम लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करता और हमारी एक सेंसिटिव मुद्दे पर बड़ी गंभीरता के साथ टॉकिंग हो जाती, और टॉकिंग हो जाती तो मुझे लगता कि कहीं ना कहीं वार्तालाप के माध्यम से एक सुलह का माध्यम निकल सकता था, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं की गई। मैं गढ़ी संपत्ति का कपूचन सिकरवार किसान हूँ। मेरी 30 बीघा कच्चे जमीन एडीए ने ले ली है। सन 2014 में खतौनी से नाम काट दिए, तभी से न तो ज़मीन का कुछ क्रॉप्स लोन मिल रहा, न ज़मीन को हम किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रख सकते हैं, न ज़मीन की पैदावार बिक्री केंद्र पर बेच सकते हैं। और पैदावार तो जब होगी जो उसमें लागत लगेगी, जब खाद बीज ही नहीं है तो पैदा क्या होगा उसमें? ज़मीन की अब जा रही है, ज़मीन की मेड़बंदी नहीं हुई, ज़मीन चौपट हो गई, तो ज़मीन से खाक पैदा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आप इतनी सर्दी में यहाँ पे धरना दे रहे हैं? हाँ, धरना दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि हमारी ज़मीन मातृभूमि है हमारी, उसके बिना हमारे परिवार का आगे चल के क्या होगा? यदि ये एडीए वाले पैसा दे देते तो हम दूसरी जगह ज़मीन खरीद लेते। अब जो पैसा देंगे, ये दे रहे हैं, उससे हमारी जो जमीन जा रही है उससे आधी ज़मीन भी नहीं आ रही है। क्या मानते हैं, किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है? छलावा हुआ है कि इन्होंने किसानों की तो चोरी की है ज़मीन। हमने कई बार डीएम साहब से कहा है कि इनको भूमाफिया क्यों नहीं घोषित करते हो, एडीए को भूमाफिया घोषित कर दो।
हमें फिर भी तसल्ली आएगी। और हमने पुलिस अधिकारियों से भी कहा है कि हमारी FIR दर्ज करो, इन्होंने हमारी ज़मीन की चोरी की है, बिना हमारे पूछे हमारे नाम कटवा दिए। ये इंसान है, ये डकैत हैं। हमने पर ये पुलिस विभाग, हमारे DM जो कि हमारे ज़िले के मुखिया हैं, हमारी बात को नहीं सुना। इन्होंने कल आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर ही आए, हमें तसल्ली दी और हमने भी मान लो ये महसूस किया कि चलो देर आए अबेर आए पर आए तो ही। और इतना लोग परेशान हैं कि बहुत से तो लोग ख़त्म हो गए, मर गए, दुख में क्या नहीं करते हैं। ये DM साहब कह रहे थे इससे तुम्हारे जाम से शहर में बड़ा परेशानी है बहुत। हमने कहा कि 100 गुना इससे जो परेशानी हो रही है शहर में, उसे 100 गुनी और 1000 गुनी परेशानी क्षेत्र में हो रही है, किसानों को हो रही है। अब के इस काम से इसका, अरे भाई जब तक हमारी ज़मीन हमें नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं रहेंगे, धरने पर ही रहेंगे। आगे चल के यहीं पर खाना बन रहा है, सब कुछ है, पशुओं को लाएंगे, उनको भी यहीं बांधेंगे। पवन समाधिया, प्रदेश अध्यक्ष सभा, भारतीय किसान यूनियन भानु। ऐसा 2009 से हमारी ज़मीनों पर डकैती डाली गई है। ADA ने हमारी ज़मीनों पर डकैती डाली, हमारी चोरी की है। 2009 से अभी तक न तो हमें खतौनी पर नाम चढ़ा कर दिया है, ना हमें मुआवजा दिया है। हमें लगता है या तो उन्होंने कहीं गिरवी रख दी हमारी ज़मीन, या उस पर लोन ले लिया है जिसका निजी फ़ायदा उठा रही है ADA। उस कारण से हम लगातार तीसरा दिन है आज धरने पर बैठे हैं। कल हमने हिदायत दे दी थी प्रशासन को, कल हमारी सुनवाई नहीं हुई थी तो हमने दूसरा रोड भी बंद कर दिया था। हमें आश्वासन आदरणीय DM साहब और डिप्टी अपर आयुक्त, उन दोनों ने हमें आश्वासन दिया 1-2 दिन में आपकी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी। आज सुबह विधायक जी आए थे, एतमादपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम 1-2-3 दिन में आपकी माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कराएंगे, आपकी वार्तालाप कराएंगे, आप उन पर मुद्दा रखें। हमारा मिलने का कारण भी एक ही है, जब तक आपका धरना चलेगा, धरना लगातार चलता रहेगा। ज़मीन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। इस सर्द हवाओं में, इतनी सर्दी में, इतना ऊपर हाईवे है, आप भी देख रहे हो कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही हैं, कितना रिस्क लेके हम बैठे हैं, कितने बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, कितने बुजुर्ग यहाँ हमारे बाप समान लोग बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई शासन प्रशासन किसी प्रकार की नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी आकर ये नहीं पूछ रहा है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है। हम लगातार आगाह कर रहे हैं इन्हें, लकड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग लोग कहाँ टॉयलेट करने जाएंगे, कहाँ फ्रेश होने जाएंगे, कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा हमें नहीं मिल रही है। ना किसानों को जमीन मिली, ना उनका मुआवजा मिला जमीन का, तो इसके पीछे ADA की क्या मंशा है? ADA की मंशा सीधे बेईमानी करने की है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरी फाइल लेकर हम लोग जाएं और इनकी कमियों को बताएं तो 200% ये सस्पेंड होंगे। BC AC सारे सस्पेंड होंगे, क्योंकि इनकी कमी बहुत बड़ी कमियां हैं। क्रियान्वित नहीं हुआ है। किसानों का धरना चल रहा है, किसानों की मांग 100% जायज है। भारतीय विद्यालय प्रबंधक परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है, कल भी कहा है कि इनकी जमीनें वापस होंगी, कोई कंफ्यूजन आंदोलन में पूरी तरह से आपके साथ में खड़े हैं। जो जमीनें और हैं मैं कोशिश करेंगे तो ले ली बाकी गई है, हमारे लेकिन और जो साथी हैं उन्हें भी आपके धरने में 4 गुने की बात नहीं हो रही प्रतिदिन हम कोशिश है, अब करेंगे जमीन कि आपके छोड़ने पास की में बात हो रही है, उपस्थित रह सके। जमीन वापिस तो होने ये की। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए क्या कि आश्वासन दिया गया आपने है? जमीन जनता वापस की हो, आवाज उठाई जमीन वापस हो। और जनता की आवाज के 14 गांव की जमीन छीड़ी तो किस लिए छीड़ी? लोट कमाने, लोटों से जरेंगे वे ADO साहब। बिल पर कमी पड़ रही है जलने की तो 14 गांव फिर इकट्ठे कर देंगे। कितने दिनों से आप धरने पे बैठे? 14 साल है गई ना, 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। और जब तक जमीन वापस नहीं है तो घर वापस नहीं है। जमीन किसी पर भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी जमीन मांग रहे हैं। पहले जब शादी हुई, क्या मानते हैं बहुत बड़ा धोखा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्या पहुंचा कि मेरी बेटियां मर गई 2 कुआरी, इसीलिए कि मेरा आदमी चला गया। मेरे बाप ने शादी करी तो जमीन के बीच करी क्या पत्थर का कोई परेशानी आवे, बीमारी आवे, जमीन पर कर्जा मिल जाए। 14 साल तक नाम कट गए, ना कोई कर्जा मिल रहा और न कोई गांव का दे रहा, न कोई बैंक दे रही और क्या चाहती हैं? अब जमीन वापस चाहते। अब मेरी एक नाती नहीं है, मेरी बहू मर गई है, उसकी शादी उसके खाते में पैसा डालूंगा। एक मेरी बेटी कुआरी है, 2 बेटी मर गई, 23 साल की, एक 20 साल की। मैं ध्यान नहीं कर पाई, 4 महीना हुआ, मेरा दिल रोता है। मैं कहता हूँ ऐसी मैं रो रही हूँ, ऐसी EDO की औलाद रोनी चाहिए, कर्मचारी की औलाद रोनी चाहिए। अब लोटन से चलना चाहता है तो चंदा डाल दे, फिर दे दूंगी।
उषा देवी जी कहाँ रहते हैं आप? संपत्ति गढ़ी। संपत्ति गढ़ी, आपका क्या मुद्दा है इस मामले को बैठे हैं धरने पे आप? खेती का पैसा नहीं मिले, खेती चली गई है। कितनी गई है आपकी? 5 बीघा पक्के पक्के चले गए हैं। कितने वर्षों से ली गई है? 14 साल से। तो अभी तक आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए आप धरने पे बैठे हैं? इसीलिए बैठे बैठेंगे आप धरने पे? जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा तब तक। सर्दी पड़ रही है, उसको दिक्कत नहीं होती? नहीं होती है, वो तो मरना है। वैसे सरकार ने सड़क बैठा दे और वैसे सड़क बैठे हमें तो मरना है। आपको 1 रुपया नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है, जमीन वापस नहीं मिली है। जब प्रदीप शर्मा है, मैं ग्राम पंचायत रायपुर का रहने वाला हूँ। आप 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, क्यों, क्या कारण? मैं आपको बताऊं, विगत वर्षों में 14 वर्षों में हमारी जो है आगरा विकास प्राधिकरण ने चोरी छुपे किसानों के नाम काटकर अपना नाम दर्ज कर लिया था। इसके उपलक्ष्य हमने पहले कई सारे आंदोलन भी किए, जिसमें मुख्य आंदोलन हमारा ये था कि हमारी या तो ज़मीन वापस की जाए और या हमें जो वर्तमान सर्किल रेट का चौगुना है उसका भुगतान किया जाए। इसके उपलक्ष्य में विगत वर्ष में 16 फरवरी को हमने एक जल समाधि की चेष्टा ली गई थी। माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि आपका मैं 2 महीने के भीतर या तो नाम वापस करवा दूंगा या वर्तमान सर्किल रेट के चौगुने से आपको भुगतान दिलवा दूंगा। लगभग राजस्व गांव 2 हैं और जिनके मजरे 12 हैं टोटल, और इनमें लगभग 5000 से लेकर 6000 किसान पीड़ित है इस समस्या से। और टोटल ज़मीन जो है 442.4412 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसका नाम खतौनी से काटकर आगरा विकास प्राधिकरण ने अभी तक नहीं मिला है। इतने वर्षों में एक भी मुआवजा नहीं मिला। बिल्कुल धरने पे बैठे हैं। कल हमारा आगे की रणनीति मैं आपको बता दूं, अगर हमारी जिला प्रशासन ने शासन ने अगर बात नहीं सुनी तो हमारी स्टेप बाय स्टेप उग्र आंदोलन की तैयारी भी साथ में चलती रहेगी। इसी बात का तो दुख है, 18 महीने हो गए। 18 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्किट हाउस आगरा में ये जिला अधिकारी को और कमिश्नर साहब को ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि या तो ज़मीन इनकी वापस कर दी जाए या वर्तमान सर्किल रेट के चौगुने से इनका भुगतान कर दिया जाए। उसके बावजूद भी एक प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद ही उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। तब तक ज़मीन वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। बिल्कुल, महिला हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हैं और मैं मातृशक्ति को इस मंच के माध्यम से अवगत कराना धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी मातृशक्ति जब तक हमारे साथ डटी है, हम इस आंदोलन को और मजबूती देते रहेंगे। पूनम जी कहाँ रहते हैं आप? नगला खरगा। नगला खरगा में क्या दिक्कत है, किस बात को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? आप हम इसी धरने बैठे हैं। 14 साल से हमारी ज़मीन गई हुई है, ऐसा भी नहीं मिला है, मुआवजा भी और खेती भी ले ली। कितनी ज़मीन गई है आपकी? ये हमारी ज़मीन गई है 10 बीघा। कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। तो इसलिए आप धरने में बैठे हैं? जी हाँ। अब क्या मुद्दा उठाया? ये ज़मीन वापसी हो या पैसा दें। तो आपसे कोई बात हुई है? कोई अधिकारी ज़मीन वापसी तो रखी थे, हल्दी वीडियो साहब DM साहब आए से उन्हें 2 दिन की मोहलत मांगी है। तो आपका ज़मीन से नाम भी काट दिया गया है? जी काट दिया है। किसने ली है ज़मीन आपकी? रेडियो साहब ने ली है। रेडियो ने लिया। कितने वर्ष हो गए? 14 वर्ष हो गए। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप इसलिए बैठे हैं धरने पे? जी हाँ, इसलिए बैठे धरने पे। बैठेंगे फिर आप? बैठे जब तक ज़मीन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जी हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबी 24 जहां मैं राजू से आपके साथ मौजूद हूँ। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सप्रेस वे पर, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से किसान है यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी ज़मीन वापस नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा आपको बताते हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और किसानों को लगातार आश्वासन दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी ज़मीन या फिर जो उचित मुआवजा है वो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक उनको या तो उचित मुआवजा मिलता है या उनकी ज़मीन वापस होती है।